हेलो बच्चों, आप सभी का इस आपके अपने चैनल फोकस लर्निंग सेंटर पे एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज का जो है प्रॉब्लम शुरू किया है ना, एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें कि फर्स्ट टर्म में जो भी सिलेबस उसके अनुसार सारे टॉपिक का हम एमसीक्यू देंगे, है ना। ठीक है, तो इसके पहले जो है हमने रिलेशनल फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और मैट्रिसेस का जो 3 चैप्टर है उस चैप्टर का हमने एमसीक्यू का वीडियो बना के लोड कर दिया है। उम्मीद है बच्चे देख रहे होंगे और उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू। तो कहता फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है जिसमें ऑप्शन है 1, 1/√2, 0, -1/√2। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है cos 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 90 डिग्री, है ना, और साइन 45 डिग्री, इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर हर बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों। तो ये एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करते हैं। cos 90 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है, माइनस बेसिक साइन माइनस होता है, बट इस माइनस के चलते क्या होता है प्लस साइन 90 डिग्री cos 45 डिग्री। तो ये आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर इसको हम एडजस्ट करके लिख देते, क्लियर बच्चों, समझना चाहिए, है ना। cos 90 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, है ना। इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करते हैं तो देखिए ए के प्लेस में 90 है और बी के प्लेस cos 40, तो फॉर्मूला बनेगा साइन 90 प्लस 45 डिग्री। साइन 90 प्लस 45 डिग्री हो गया। साइन 90 प्लस 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये होता है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का 1 कितना होता है, √2 होता है। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आप सभी जानते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है ना। तो जस्ट थीटा को हम लोग 45 डिग्री माने, तो 1/√2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, बट ये जो है 2 cos थीटा -2 साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा है। ऑप्शन है A, B, C, D, जिसमें 1, 2, -2, -1 है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग एक्सपेंशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। cos थीटा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos² थीटा हो जाएगा, और जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 sin² थीटा, यानी कि एक्सपेंशन मेथड। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बीच का साइन माइनस होता है, तो ये हो गया 2 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा, और ये 2 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 1 होता है, तो 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, x + 1, x - 1 एक डिटर्मिनेंट है, इक्वल डिटर्मिनेंट है दोनों। तो कहता है देन राइट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या है इस डिटर्मिनेंट में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, x + 1, x - 1, x - 3, x + 2 = 4 - 1, 1, 3, है ना, डिटर्मिनेंट है। तो एक्सपेंशन मेथड से इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो x + 1 और x + 2 माइनस x - 1 और x - 3 इक्वल टू, ये होता है 4 × 3 माइनस -1 × 1, ठीक है। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, और 2x और x, ये 3x हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -3x और -4x और माइनस माइनस +3 इक्वल टू 12 + 1। ये आप x² + 3x + 2 माइनस ब्रैकेट चेंज करेंगे, x² + 4x - 3 इक्वल टू 13, और ये x कैंसिल कर दिए, तो x² कैंसिल, ये कितना होता है 3x 4x हो जाता है मेरा 7x, और ये 2 - 3 -1 इक्वल टू 13, तो ये हो गया 7x = 13 + 1, और x इक्वल टू हो गया, कैंसिल करेंगे 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कहता है कि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कहता है देन द राइट ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 का कोफैक्टर देखना है, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर का जब एलिमेंट होता है, ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए जब भी कोफैक्टर लेते हैं तो कोफैक्टर में साइन पहले लगाना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो कहता है कि ये जो एलिमेंट है ना, इसका कोफैक्टर कहता है कोफैक्टर ऑफ A21, और A21 कितना है कोफैक्टर, तो ये कितना हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ -4। A21 कहने का मतलब -4, ये प्लेस पे, ठीक है। -4 का कोफैक्टर लेते हैं, तो कोफैक्टर में -4, ये क्या हो गया, साइन क्या लगेगा, पहले इसका प्लेस चिन्ह हो गया, माइनस माइनस हो गया। उसके बाद जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट के रो कॉलम को बंद कर दी, ये पूरा बंद और ये बंद। तो ये क्या बच रहा है बच्चों, देखिए तो 6 - 3 - 7 और 3। उसके बाद इसका एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व कर, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा -7 3 जा 21, ये -3 निकला, 18 - 21 -3 माइनस माइनस प्लस 3 इज ए करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। 3 आंसर इसका हो गया, है ना। इसी तरह बच्चों इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर A22 पूछ लेगा तो इसके पहले जो साइन लगाना, प्लस का लगाना, उसके बाद इस रो इस कॉलम को बंद करके जो एलिमेंट लिखते, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकालने जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिया है ना। तो ये जो है अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे ये डिटर्मिनेंट में, A - B, B - C, C - A, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C, है ना। तो जब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, ये C1 लेते हैं, C1 + C2 + C3, है ना, ये लेते हैं। तो जब इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, A - B + B - सब ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बचा B - C, C - A, A - B, C - A, A - B और B - C। तो जब इसका फर्स्ट कॉलम टोटल 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन C इज करेक्ट, है ना। बस ये रूल है। कुछ बच्चे रूल ये भी लगा सकते हैं, R1 जो है R1 + R2 + R3 ऐड कीजिएगा, तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ऑल फर्स्ट रो एलिमेंट 0 हो जाएगा। इससे फर्स्ट कॉलम हम 0 कर दें, तो ये दोनों रूल इसमें लग सकता है ना, प्रॉपर्टीज फॉलो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 6 प्रॉब्लम है बच्चों की ABC RN AP है। जब भी कोई टर्म अगर AP में रहे, है ना, तो इसका मतलब अगर ABC AP में है तो निश्चित आप जानते हैं कि B - A C - B कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, है ना। तो देखिए जब आप इसको इससे प्लेस कीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये तीनों AP में है, क्यों, देखिए आप x + 3 - x + 2 अगर कीजिएगा, है ना, फिर आप देखिए x + 4 अब -x + 3 कीजिएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 होगा। दोनों इक्वल है, कॉमन डिफरेंस दोनों के बराबर है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इसके बीच का डिफरेंस भी इक्वल होगा और इसके बीच का भी डिफरेंस इक्वल होगा, चूँकि एक से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई टर्म ABC AP में है और ये दो टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो ये वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होता है, ये आप जान लीजिए। अगर ये AP में शो करता है तो इसका वैल्यू 0 होता है ना, इसको जान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन C इज करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे, लेकिन जब AP में हो तो आप फट से जो है इसका आंसर क्या लोगे, 0 ही होता है, ठीक है। देखिए अब इस तरह इसका भी आप इससे इसको सेपरेट कीजिए, इससे 1 आएगा, इससे इसको सेपरेट कीजिए, इससे इसको सेपरेट कीजिए। चूँकि ये ABC की बात है तो ABC B - A C - B, तो B - A और C - B इक्वल हो जाएगा। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो कहेंगे ये इसका डिटर्मिनेंट जब इस तरह का होगा तो कहेंगे आंसर 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7। तो बच्चों देखिए 7 प्रॉब्लम कहता है कि A = कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। उस मैट्रिक्स में कहता है देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A, ठीक है। एडजॉइंट A जो है आपका ये निकालना है, ठीक है। तो जब इसका एडजॉइंट A अगर इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, ठीक है, तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो है वो होगा डिटर्मिनेंट A⁻³ - 1।
चूँकि फॉर्मूला है अगर n ऑर्डर हो जाएगा तो n-1 तो 3-1 यानी ये चाहिए मेरा स्क्वायर। इतना फॉर्मूला इसका एडजॉइंट ए के बदले डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है, अब देख रहे हैं इसको, अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं हम लोग तो a इक्वल टू, है ना, क्या है, -1 0 0 2 -2 0 3 4 3। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए इससे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो जब भी आप देखिए कि ये यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 टर्म ये 0 होता है ना। तो जब ये टर्म 0 हो जाए यानी इसका कहने का मतलब है a11 a12 a13 सॉरी हाँ a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। अगर आपको इस तरह का 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस मिले और जब ये तीनों टर्म अगर 0 हो जाए, एक ऑप्शन, या फिर ये टर्म आपका 0 हो जाए, है ना, अगर ये टर्म 2 3 के बदले 0 0 होता है, इधर कुछ भी होता है, या फिर दोनों में 0 होता है, ठीक है, तो भी ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। और ऐसे भी जब आप इसको लेते हैं तो ये मेरा यही होता है, बाकी तो सब 0 हो जाता है। तो इसका जो लेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा -1 -2, है ना, और 3। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो गया इसका वैल्यू। तो इस पर अगर हम बैठाते हैं तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 इसका ऑप्शन होगा। समझ गए बच्चों, ये आसान तरीका है। अभी आपको इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए जब ये 0 हो गया, तीनों 0 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। अगर ये टर्म 0 होता तो भी डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते तो 0 होता, या ये दोनों टर्म 0 होता तो भी होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 देखिए। 8 नंबर प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि देखिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, aij कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है aij का, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसका कोफैक्टर निकालना है, 3 1 का कोफैक्टर 3 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए आपका ले लेते हैं हम लोग, कितना है, a11 का तो वैल्यू 2 हो जाएगा, a12 का वैल्यू कितना है, -3 है, a13 का वैल्यू 5 है। तो कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ, है ना, यानी कि a31 जो हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ a31 होगा, ठीक है। कोफैक्टर सॉरी फिर देखते हैं हम लोग a31 का वैल्यू निकालेंगे। इसका कहने का मतलब कोफैक्टर ऑफ a31 कहने का मतलब कितना है बच्चों, 3 1, तीसरा रो और पहला कॉलम 1 हो गया, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। तो ये रो और कॉलम 1 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3 5 0 4, ठीक है। और साइन क्या हो जाएगा, ये इसका प्लस चिन्ह क्या है, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा साइन, आप जानते हैं कि होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो इवन नंबर है, माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, -12 और ये कितना हो गया, -0, तो कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। फिर आप कोफैक्टर 3 2 का निकालिए तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ a32, यानी कि ये 32 कहने का मतलब 5, तीसरा रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट ये खत्म, तो कितना हो जाएगा, ये 2 6 5 4। ये इसका प्लस चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, माइनस तो है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -30। सॉल्व करेंगे तो -20 हो जाएगा, -22 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा 22 हो गया। फिर को आप इसका वैल्यू निकालिए 3 3 का, तो इसका हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ a33 कहने का मतलब है तीसरा रो थर्ड कॉलम, तो -7, तो ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो 2 3 6 0। साइन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का साइन हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, ये हो गया 18, ठीक है, 18 हो गया। अब जो इसका वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, इसका वैल्यू डालिए। a11 कहने का मतलब 2 हो गया, a31 कहने का मतलब -12 हो गया, प्लस साइन a12 का वैल्यू -3 हो गया,
है ना। A32 का वैल्यू आपने निकाला है 22 प्लस A13 का वैल्यू 5 हो गया और 33 का वैल्यू कितना निकाला है, A33 का वैल्यू 18 हो गया। 18 सॉल्व करते हैं हम लोग, -24 -66 और ये कितना हो गया 90, है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है बच्चों, देखिए तो 0 और इधर कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 2 8 और 90 -90 + 90 यानी आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या निकला है 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमेशा जान लीजिए कि जिस ये कहता है कि ए आई से कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, तो अगर इसका 11 ले रहे हैं तो उसका कोफैक्टर A11 का ही कोफैक्टर A11 होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए हम लोग, इस तरह का प्रॉब्लम भी आता है बच्चों। अब इसमें बहुत सारा डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना। और अगर इस डिटर्मिनेंट पे A11, है ना, तो ये जो है सॉल्व हो गया, तो ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। समझ गए, तो क्या निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों को द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2i3 इज व्हेन, इसका वैल्यू क्या है, व्हेन i3 इज आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। तो आप जानते हैं कि ये जो मेरा अगर के ए है और इसका अगर ए का ऑर्डर 2 या n है, ऑर्डर n का है कोई मैट्रिक्स, है ना, तो ये होता है k⁴n डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर हम चलते हैं ये 2i3, है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर कितना है 3 और इधर हो जाएगा i3। तो जानते हैं कि i3 डिटर्मिनेंट कहने का मतलब क्या है, ये तो हो जाएगा 8 और इसका तो वैल्यू 1 ही होगा, चूँकि अगर ये है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आइडेंटिटी, इसका वैल्यू तो क्या होता है 1 ही होता है, 8 × 1, तो ये हो गया 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 1, देन ये कोई है, ठीक है। जब ये x है, इसका जो रूट होता है x³ - 1 का जो इक्वेशन है, इसका जो रूट होता है ये बच्चों होता है, एक 1 होता है, दूसरा होता है इसको ओमेगा से डिनोट करते, ये होता है -1 + i√3/2 और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है तो -1 - i√3/2, है ना। इस तरह ये वैल्यू होता है, 3 रूट होता है, एक w है, ओमेगा स्क्वायर है, और ये होता है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ये इसका नेचर है इक्वेशन का, ठीक है। तो नॉन रियल रूट है इसका, एक रूट 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। आप सॉल्व करके इसको भी देखोगे बच्चों, इस दोनों को रखोगे तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा। सपोज हम लेके चलते हैं, पहले देखिए ये ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, तो इसका क्या ओमेगा क्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो देखिए ये मेरा 1 ही आएगा, -1 + i√3/2 × -1 - i√3/2। सॉल्व किए तो नीचे 4 हो गया, ये a - b a + b, ये स्क्वायर करेंगे -i√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और ये हो जाता है -i²3 4। i स्क्वायर इमेजिनरी नंबर, इसका वैल्यू -1 होता है, तो -1 क्या हो जाता है 1 + 3 अब i4 कैंसिल होके 1 हो गया। तो ये वाला भी आप समझ गए। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका 3 रूट है, एक 1 है, एक ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए अब ये तो समझिए हम लोग के क्या चीज़ होता है बच्चों, है ना। तो अब ये देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, है ना। आप किसी को भी ऐड कर देते हैं, सपोज दैट हम करते हैं कि R1 ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं R1 + R2 + R3। तो ये जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, है ना। तो आप जानते हैं इस सब तीन 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इसका वैल्यू तो क्या 0 हो जाएगा। जब पूरा फर्स्ट रो ही 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 + sin x 1 1 1 इतना दिया हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट है, पहले प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। 1 1 1 + cos x, हम क्या करते हैं ये R1 लेते हैं, है ना,
और इस R1 को R3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये 0 हो जाता है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये 0 हो जाता है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये मेरा क्या बच रहा है देखिए, तो R2 के बारे में कोई कमेंट नहीं, तो 1 प्लस साइन एक्स, उसके बाद ये 1 हो गया, ये हो गया 1 1 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो जब इसको एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करते तो ये तो दो टर्म 0 हो जाएगा, है ना, -0, तो प्लस इस टर्म को लेते तो ये मेरा होता है माइनस कॉस एक्स, और लेते हैं इसे, इस रो कॉलम को बंद किए तो ये हो गया 1 1 प्लस साइन एक्स 1 और 1, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करते तो ये होता है 1:1 1 और -1 माइनस साइन एक्स, तो ये मेरा कैंसिल, ये बचा माइनस कॉस एक्स और ये बचा माइनस साइन एक्स, तो आया मेरा साइन एक्स और कॉस एक्स आया। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स आया। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए ये मेरा क्या आया, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। इसको क्या कहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस एक्स बाय 2, तो ये मेरा कितना होता है, साइन 2x 2। तो आप जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ये -1 से साइन एक्स, है ना, और 1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो बच्चों देखिए ये कहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 है और ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, a है क्या इसमें से। ठीक है, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस a, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ में क्या लगाए, हम लगा देते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया R1 जो है, R1 इम्प्लाई R1 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, R1 में R3 को ले लेते हैं, तो देखिए ये तो 1 हो गया, ये एक ही टर्म 0 हो रहा है, और इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक ही 0 हो जाए। चलिए ये है, फिर नेक्स्ट अगर R1 माइनस R2 कर देते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2 किए, R2 ले लिए, R2 माइनस R3 कर लेते हैं। ठीक है, 2 वर्क कर लिए हम लोग, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -a होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0 हो जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। थर्ड के लिए कोई कमेंट ही हम लोग नहीं किए, है ना। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टर्म को 0 करने का ये प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग लेते हैं a, और ये इक्वल टू तो 0 है, जाने रहे a लेते हैं इस एलिमेंट को, ये हो गया a माइनस a 1 और 1 प्लस a, सेकेंड टर्म माइनस लेते हैं और माइनस a लेते हैं, तो ये खत्म हो गया रो 0 1 माइनस a 1 प्लस a। ठीक है, फिर प्लस 0 लेते हैं तो ये खत्म 0 a 1 1। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, अब इसमें से देखिए a है, तो बच्चों देखिए इक्वल टू मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा a है, और ये सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्सपेंशन मेथड से, तो a प्लस a स्क्वायर माइनस a हो जाता है, माइनस माइनस प्लस a। ठीक है, इधर कितना है, प्लस a हो जाएगा, ये कितना हो गया 0, तो इधर कितना हो गया प्लस a। ठीक है, और ये वाला पार्ट तो 0 ही है, तो देखिए ये मेरा कितना है, ये 2a हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो गया आपका 2a, तो ये हो गया 2a प्लस a स्क्वायर, है ना, इधर हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये मेरा टर्म आ रहा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर कॉमन आप ले लीजिए, इसमें से बचा 3 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 आया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो 3 प्लस a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हो गया -3। तो बच्चों देखिए a का वैल्यू कितना हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, a का वैल्यू -3 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है कि कोई रियल नंबर लेमडा कोई रियल नंबर है ना, तो डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है a डिटर्मिनेंट a b c d,
तो कहता है कि लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ACBD, है ना। तो देखिए या तो आप पूरा रो को कर सकते हैं, कोई एक रो को लेमडा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी कॉलम को कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, जैसे ये वाला है तो लेमडा यहाँ पर एक ही है, तो या तो ये होगा या फिर ऐसे होगा, तो इसमें तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाला एक में लेमडा है जबकि पूरे कॉलम में होना चाहिए, ये हमको लगता है सही, यानी कि ये हो सकता है लेमडा ए, लेमडा सी, बी, डी, यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 देखते हैं। कहता है बच्चों कि ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालने कहता है। इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है। तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करते हैं इसका, तो 1 2 -1 2 सॉल्व करते तो कितना होता है, 2 1 जा 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये आपका 4 हो गया। बी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 -1, तो ये हो गया -1 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया -7। आप इस बात को जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट बी इंटू ए, है ना। तो अब ये देखिए क्या होता है कि आपका डिटर्मिनेंट ए बी कुछ भी लिखे, है ना। तो ये हो गया, ए का वैल्यू हो गया 4, इधर हो गया कितना -7, तो ये हो गया -28, आपका -28, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 देखते हैं। कहता है कि देयर आर 2 वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 86 है, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, है ना। इस नंबर का सम निकालना है, ठीक है। ये जो दो नंबर आया उसका सम निकालना है। तो बच्चों अभी तक हम जो है 14 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, तो उम्मीद है बच्चों को पसंद आया होगा और बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दिए होंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये है मेरा 1 - 2 5 2 x - 1 0 4 2x = 86 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 लेते हो तो ये होता है x - 1 4 2x -2 ले लेते हैं तो ये होता है 2 0 - 1 2x + 5 लेते हैं तो ये होता है 2x 0 4 = 86, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो ये होता है 2x² -+ 4, ये हो गया +2, ये हो गया 4x और +0, ये हो गया 5, ये हो गया 8 - 0 = 86, ये हो गया 2x² + 4 + 8x + 40 = 86। तो 2x² ये 8x हो गया, तो मेरा कितना हो गया, ये देखिए तो ये तो हो गया 2x² + 8x और ये इधर आता है तो ये 44, तो ये 44 तो बच जाएगा मेरा कितना +44 - 86 = 0, तो ये हो गया 2x² + 8x और ये हो जाता है -42 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। अगर आप 2 कॉमन ले लेते तो बचता है x² + 4x और -21 = 0, तो ये हो गया x² + 4x और -21 = 0। हम लोग 10th में पढ़े बच्चों कि इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना, देन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू क्या होता है 4 है यहाँ पे और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया -4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 देखिए। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं x 3 4 x -4 -3 0 1, है ना। तो ये देखिए ये हो गया x², इधर से कितना हो गया 4 2 जा 12, है ना, 12 हो गया और इधर कितना होता है 4 1 जा 4 और ये 0, तो हो गया x² - 12 = 4, x² = 4 + 12, x² = हो गया 16
तो x इक्वल टू हो गया +-4। बच्चे इसी को साइन में लगा देंगे, बट कहता है x इज़ नेचुरल नंबर। ये देखिए, ये मेन फोकस, x इज़ नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है तो x तो जितना पॉजिटिव है ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, MIJ इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट AIJ, यानी इसका जो AIJ का माइनर होगा, है ना, जबकि कहता है कि इज द डिटर्मिनेंट इज वाट, जबकि कोफैक्टर जो है इसका IJ डिनोटेड बाय AIJ। तो इसका जो कोफैक्टर होता है, आप जानते हैं कि AIJ इक्वल टू हम लोग लेते हैं -1 टू द पावर I प्लस J, और ये होता है माइनर MIJ ले रहे हैं तो IJ, है ना। तो ये आप जानते हैं, और इसमें ये मेरा ऑप्शन ये इस करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यानी यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -1 I प्लस J MIJ इज ए कोफैक्टर ऑफ AIJ डिनोटेड बाय AIJ, यही हो इसका ऑप्शन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स अगर रहेगा तो ये आपको यहाँ पे करना, ऑप्शन डी इज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम 18, 3, 4, 5 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू 40, 50, 42 -15 है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है 3, 4, 5, 0, 2, 3, 0, 0, 7, है ना, इसका जब ये 0 हो जाए, आपको बता चुके हैं, तो ये मेरा हो गया 3 × 2 × 7। इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप बारी बारी से लेते हैं तो भी वही चीज़ हो जाएगा, 7 × 2 = 40, 3 × 42, ऑप्शन से यूज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू क्या है ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट है और इसको जब सॉल्व करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, ABC ले लेते हैं और A से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई, नहीं इसका R1 इक्वल टू AR1 कर लेते हैं, R2 इक्वल टू BR2 कर लेते हैं, और R3 इक्वल टू CR3 कर लेते हैं, है ना। A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A कैंसिल 1 हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC। फिर इसको B से R2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है मेरा 1BABC। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1CABC। फिर क्या करते हैं बच्चों, ABC कॉमन, है ना, ABC कॉमन फ्रॉम C3, तो ABC बाय ABC कैंसिल हो जाएगा, 1, 1, 1, ABC 1, 1, 1, ठीक है, ये कैंसिल। आप देख रहे हैं कि C1 इक्वल टू C3 है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं 20, लास्ट प्रॉब्लम है, तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, x + 3, 5, 7, 3, x + 5, 7, 3, 5, x + 7 इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, C1 लेते हैं, कमेंट करके C1 + C2 + C3 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा होता है 3 + 5 कितना 8, 8 और 7 x + 15 हो जाता है। इसको भी ऐड करते हैं तो x + 15 हो जाता है, इसको भी ऐड करते हैं तो x + 15 हो जाता है, ठीक है। ये मेरा होता है 5x + 5, 5, 7, 7, x + 7 इक्वल टू 0। x + 15 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, x + 15 कॉमन लिए तो ये मेरा होता है कितना, देखिए तो 1, 1, 1, 5, x + 5, 5, 7, 7, x + 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा तो हो गया बच्चों। अब देखिए हम इसको कराते हैं x का वैल्यू के लिए, यहाँ प्लेस नहीं है, तो x + 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं एक कि इस R1 में R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R1 इम्प्लाई R1 - R3। तो देखिए ये मेरा जो डिटर्मिनेंट है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये 0, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -x, और ठीक है ये 1 हो गया, x + 5, 7, 1, 5, x + 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों देखिए प्लेस नहीं है, मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x + 15, ये तो दो टर्म 0 ही हो जाएगा, तो इसको लेते हैं हम लोग, ये तो 0 - 0 हो गया दोनों का। अब इसमें लेते हैं -x, तो ये मेरा ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये कितना होता है 5 × 1 = 5 - x - 5, 5, 5 कैंसिल, है ना,
ये हो गया x प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0 चल रहा है, और इधर कितना हो जाता है x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो मेरा एक हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -15, x का 2 वैल्यू निकला है ना। कौन कौन सा निकला? 0 पे ऑप्शन ए इसका है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक के साथ, है ना। चलिए।